हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो हमारा क्लास 10th मैथ के रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। रियल नंबर पे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो चुका है, अब रियल नंबर के ही बारे में हम पार्ट 2 देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अभी हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या देखे थे उसको देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे रियल नंबर से स्टार्ट किए थे कि वैसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन 2 फॉर्म में किए थे, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के, ठीक है ना। तो पहला वीडियो में हम लोग यही देखे थे कि रियल नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, तो रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, ठीक है। रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि वैसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। इसके अलावा ये भी देखे थे कि P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किए थे, देखे थे कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स के अंदर जो होते हैं विथ डेसिमल्स वाले नंबर आते हैं, यानी कि पहला तो विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है, और दूसरा होते हैं विद डेसिमल वाले। तो रैशनल नंबर में इन्हीं 2 तरह के नंबर्स आते हैं, एक विदाउट डेसिमल वाला और एक विद डेसिमल वाले, ठीक है ना। और विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोले थे, इंटीजर्स बोले थे, ठीक है ना। विदाउट डेसिमल्स वाले सारे नंबर्स को इंटीजर्स बोले थे। फिर इंटीजर्स क्लासिफिकेशन किए थे, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोल रहे थे। और नेचुरल नंबर या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है। नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में उतना नहीं पढ़े थे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ना है। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किए थे नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का हम लोग बोले थे, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 3 नंबर से मिलकर बने होते हैं। पहला तो यूनिट जो कि 1 से, ठीक है, फिर नेचुरल ये प्राइम नंबर्स एंड देन कंपोजिट नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स के अंदर यही 3 नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और 1। क्लियर है। तो प्राइम नंबर्स क्या देखे थे, वैसे नंबर्स, वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर्स बोल रहे थे। कंपोजिट नंबर बताए थे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 4 से। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। और 2 एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के होने के साथ साथ इवन प्राइम नंबर होता है। क्लियर है। चलो, तो इतना तक हम डिस्कशन किए थे फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा ये भी चीज़ देखे थे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते थे, को प्राइम नंबर्स, और साथ ही ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़े थे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन बंद किए थे ट्विन प्राइम नंबर पढ़ के, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर जितने भी विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर्स होते हैं इनके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग रैशनल नंबर में डेसिमल वाले नंबर्स पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। 9th में हम लोग पढ़े थे कि डेसिमल नंबर्स भी कई तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। 3 सारे डेसिमल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो इसको क्लीन कर रहे हैं। तो विद डेसिमल हो चुका है, अब विदाउट डेसिमल्स हो चुके हैं, अब विद डेसिमल वाले पढ़ेंगे। क्लियर है। और एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन ये है कि अब अभी हम लोग देखें कि विदाउट डेसिमल्स वाले सारे नंबर्स को क्या बोल रहे थे, इंटीजर्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हम, इंटीजर्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सारे इंटीजर्स क्या होंगे, मेरे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है हमारे, 4, 5, ये सारे विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर हैं जिनको हम क्या बोले थे, इंटीजर्स। तो जो भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सारे इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ही आता है नेचुरल नंबर।
तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, सबको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3 है तो -3 को अपॉन 1 कर सकते हैं, इसको भी अपॉन 1, इसको भी, मतलब सारे को अपॉन 1 करके p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत लोग को जीरो में कन्फ्यूजन होता है, जीरो में भी बता चुके थे कि यहाँ पे q जो है, q जीरो नहीं है, q यहाँ पे 1 है, जबकि p अपॉन क्यू में q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। क्लियर है? तो ये भी रैशनल नंबर होता है, यानी कि जीरो भी क्या होता है, मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे रैशनल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सारे रैशनल नंबर्स अगर इंटीजर्स होते हैं तो इस रैशनल नंबर का दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन करते ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। अगर सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं तो हम लोग रैशनल नंबर का विथ डेसिमल वाला क्लासिफिकेशन करते ही नहीं, यानी कि सारे डेसिमल वाले भी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। अगर हम बोलते हैं 5/3, क्लियर है, तो 5/3 जो है ये विदाउट डेसिमल वाला नंबर नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 1.66 के आसपास आएगा कुछ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66 के आसपास आएगा। तो ये तो डेसिमल वाला है, और डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर है? डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स नहीं होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट all rational numbers are not integers। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर है? चलो, आर नॉट इंटीजर्स। तो अब हम लोग रैशनल नंबर के अंदर विथ डेसिमल वाले नंबर्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसको हम कर रहे हैं क्लीन, ठीक है। अब रैशनल नंबर के अंदर ही देखेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो डेसिमल वाले नंबर्स कुछ 3 तरह के होते हैं। एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक डेसिमल वाला नंबर है 1.13। क्लियर है? एक है मान लो मेरे पास 1.13 ठीक है। एक डेसिमल वाला नंबर है मान लो मेरे पास 1.133 मतलब ऐसे ही, ठीक है ना। कुछ भी मतलब 133 जैसे 4 कर दिए, 4 4 5 ऐसे है कुछ, ठीक है। तो 3 तरह के हम लोग डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं। तो तीनों में फ़र्क क्या है? अगर हम पहला डेसिमल नंबर का बात करें तो हो क्या रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ प्लेसेस के बाद, यानी कि 2 प्लेसेस के बाद नंबर जो है ख़त्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। जब डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ प्लेसेस के बाद नंबर खत्म हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का होने का मतलब क्या होना? खत्म होना, एंड, ठीक है। इसका बात करें अगर इसमें डेसिमल का, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है खत्म नहीं हो रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस खत्म नहीं हो रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, यानी कि आगे बढ़ते हुए खत्म नहीं हो रहे। और एक और चीज़, पहला चीज़ ये कि ये खत्म नहीं हो रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला चीज़ कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक और चीज़, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट है 1 और 3, ये बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 1 3 1 3 1 3 1 3 रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। यानी कि ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है, कोई फिक्स नंबर, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 3 1 3 1 3 कोई फिक्स डिजिट क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्लियर है? तो इस तरह के हम डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल।
क्लियर है। रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग भी यूज़ करते हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अगर हम इसका बात करें तो इस तरह के डेसिमल नंबर में देखें तो यहाँ पे जो है डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है, डिजिट जो है वो खत्म भी नहीं हो रहा है, और कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर देखें तो सब अलग है, 1 3 1 3, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल। क्लियर है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, जिनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई चीज़ और नहीं चीज़ खत्म हो रहा है। तो अब देखते हैं ध्यान से। तो हमको 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिले हैं। पहला वैसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए कुछ प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेसेस के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें अगर देखा जाए तो डेसिमल प्लेसेस खत्म भी नहीं हो रहे हैं और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग का एक और वर्ड होता है रेकरिंग। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो ऊपर वाला 2 हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये किसके अंदर आता है, ये रैशनल नंबर के अंदर आता है। और ये जो लास्ट वाला देखे हैं ये किसके अंदर आता है, इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, तो टर्मिनेटिंग आते हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आते हैं। क्लियर है। हम लोग इसी चैप्टर में आगे के एक्सरसाइज में जिसमें रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर है उसमें फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मतलब इसमें केवल इतना ही बता रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो क्लियर है। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर के अंदर 2 तरह के एक्सपेंशन आते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। पहला आता है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1.13 खत्म हो जाएगा, 1.4 1.6 etc सारे क्या आ रहे हैं, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म हो जाएगा नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होंगे, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे, जैसे 1.4444 आगे इसी से रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। इसको दिखाने का एक और तरीका है, हम ऐसे भी दिखाते हैं, इतना पूरा न लिख के हम ऐसे भी दिखाते हैं 1.4 और इसके ऊपर बार का साइन लगाते हैं, यानी कि इससे ये मालूम चलेगा कि 4 जो है बार बार रिपीट कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, जस्ट वैसे ही 1.15 ठीक है। तो यहाँ पे कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं, 15, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.15। क्लियर है, यानी कि 1.15 के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि 15 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो है 2.3232, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे 32 बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 2.32 इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। क्लियर। ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। इसको लिंक कर रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम हेडिंग दो इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब हम लोग इरेशनल नंबर देखेंगे। ठीक है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न कर सके उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न कर सके उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अगर हम इरेशनल का बात करें तो जैसे जितने भी नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम
स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। यानी कि वैसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, कोई ये भी पूछ सकता है कि √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, √3 को √3/1 लिख सकते हैं, तो फिर ये कैसे इरेशनल नंबर है? इनको तो हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ठीक है, लेकिन यहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, यानी कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर हम √2 का बात करें तो √2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 का अगर वैल्यू देखेंगे आप तो √2 में जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएगा, और √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। आप लोग देख सकते हैं, भले हम लोग √2 का वैल्यू पढ़ लेते हैं 1.414, लेकिन एक्चुअली में इसका वैल्यू इतना तक ही नहीं रहता है, ये आगे और भी बढ़ता है। क्लियर? तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड, मतलब किसी भी इरेशनल नंबर का, किसी भी इरेशनल, अभी पहले बताए थे, किसी भी इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लिख सकते हैं यहाँ पे। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलो, तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हो सके। क्लियर है? चलो, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर एग्जांपल की बात करें तो जितने भी नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके स्क्वायर रूट क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, या फिर बोल सकते हैं 7, 11, यानी कि ये भी अगर गौर करें हम तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ले रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो केवल प्राइम नंबर्स के ही मतलब प्राइम नंबर्स के ही स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 8 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट जो अगर निकालेंगे तो हमको इंटीजर नहीं मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे बेसिकली कहा जाता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? मेरा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल प्राइम नंबर्स के ही स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे, बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8 का बात करें तो ये भी क्या होता है? इरेशनल होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे वैसे ही अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो 15 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? चलो, तो ये था, तो ये भी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट, ये भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? चलो, अब हम बात करें क्यूब रूट का भी, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। जैसे कि हम 2 का ही बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जस्ट वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 3 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जस्ट वैसे ही 5 का भी क्यूब रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्यूब रूट ऑफ भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो ये थे इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स। अभी इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर के बारे में अभी ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी जब हम लोग रिविजिटिंग करेंगे इरेशनल नंबर पे, तो वहाँ पे हम रेशनल इरेशनल दोनों को कंबाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें केवल ऊपर बता दिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो, सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? इसका एक और होता है कि जो पाई होता है, पाई भी किसको बोलते हैं? पाई भी इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा जो पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये रैशनल होता है, बट पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो रैशनल नहीं होता है। पाई क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। क्लियर है? और 22/7 क्या होता है? रैशनल होता है, जिसको यूज करते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि हमको प्रूफ भी पढ़ना है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, सबका प्रूफ देखेंगे, तो उसमें हम और अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना है, एल्गोरिथम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। तो एक एक करके अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।